हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक 2020 के एमसीक्यूज का। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स अतिरिक्तांक के प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने एमसीक्यूज का डिस्कशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम उसके आगे हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो पार्ट 3 था उसमें 1 से 25 तक हमने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था। इसमें 26 से आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं इस सेशन का, यानी क्वेश्चन नंबर 26, यानी 1 to 25 हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन कर लिया था। तो ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम 20 नंबर 6 का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछा गया है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस योजना का लाभ उन सभी भूस्वामियों को मिलेगा जिनके नाम पर 1 फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के बारे में ये कथन सत्य नहीं है, तो यानी आपसे नहीं पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके कौन कौन से कथन सत्य हैं? ये BCD सत्य हैं। तो इसको हम देखते हैं क्या ये कह रहा है। लाभार्थी कृषक के खाते में 2-2 के 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया का हस्तांतरित किए जाएंगे। बिल्कुल भेजे जाएंगे उनके अकाउंट में 2-2 रुपया, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 2-2 के 3 किस्तों में। ये बात सही है। कतिपय राज्यों ने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया। हाँ बिल्कुल, कुछ राज्यों ने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर डी जो है, इस योजना की पहली किस्त 2,000 रुपया यानी 31 मार्च 2019 तक लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित किए जाने का लक्ष्य है। बिल्कुल ये लक्ष्य है। तो ये 3 जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के, ये करेक्ट है। लेकिन आपसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो ये करती है मौद्रीकृत घाटे को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर बी देखें तो नंजू दपा समिति रेल किराया भाड़ा, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये मेल खाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, ये भी करेक्ट है। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए गोईपोरिया समिति का गठन हुआ था, ये भी सही है। लेकिन रेखी समिति जो है आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, ये बिल्कुल गलत बात है, यानी ये बेमेल है। तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। बैंकिंग व्यवसाय में किसी डूबंत ऋण को अपलिखित करने का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है कथन कौन सा सत्य है, ये देखना है आपको। इस खाते के सापेक्ष बैंक ने अपने राजस्व अर्जन में 100% प्रदान किया है, बिल्कुल ये किया है। इस खाते का गैर निष्पादनीय अनुपात अब बैंक तुलना पत्र का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धनराशि की को अपलिखित किए जाने के बाद भी बैंक इसकी वसूली के लिए अपना प्रयास जारी रखता है, बिल्कुल जारी रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में वेतन भोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 50,000 रुपया निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था मुद्रा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 में की गई थी मुद्रा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मौद्रिक गुणांक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है M3/M0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है शशिकांत दास, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पूंजी को और जोखिम भारतीय परिसंपदा अनुपात सितंबर 2019 में कितना था? तो ये 15.1 यानी 15.1% था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर देखते हैं। 36 संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
की प्राप्ति की दिशा में प्रगति के आकलन के लिए 156 देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया है, 2019 में जारी किया गया है। उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का स्थान 115वां है। ये एवरी ईयर जारी किया जाता है, लेकिन ये जुलाई 2019 में जारी किया गया के रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में कृषि उत्पादन के किस क्षेत्र के लिए मकर जाल विश्लेषण को प्रयुक्त किया गया है, यानी कोब वेब फेनोमेनन? तो ये दालों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। थैलिनोमिक्स की अवधारणा निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी जो है आर्थिक समीक्षा 2019-20 में थैलिनोमिक्स की अवधारणा प्रयुक्त की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना है? तो ये अफगानिस्तान बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश जो है अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के विभाजनीय कर राजस्व का कितने प्रतिशत भाग राज्यों को आंतरिक करने की प्रस्तुति अपनी रिपोर्ट में की है? तो ये टोटल 41% जो भाग है वो राज्यों को आंतरिक करने की प्रस्तुति अपनी रिपोर्ट में की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 6 फरवरी 2020 को घोषित मौद्रिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ये संविधिक तरलता अनुपात 19.5% जो है ये इनकरेक्ट है, और बाकी सभी सुमेलित है, यानी रेपो दर 5.15, रिवर्स रेपो दर 4.9 और बैंक दर 5.40% ये करेक्ट है। 42 नंबर ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 थी, लेकिन इसमें 943 ऑप्शन में नहीं है, तो 940 के ऑप्शन पे जाएंगे और ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को स्थापित किए जाने की घोषणा किस वर्ष बजट में की गई है? तो ये 2019 और 20 के अंतरिम बजट में की गई है। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 6 फरवरी 2020 को घोषित मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार बैंक दर क्या थी? तो मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार बैंक दर जो थी 2020 6 फरवरी 2020 को 5.40% यानी 5.40%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के करेंसी नोटों को विमुद्रीकरण यहाँ पे मिसप्रिंट है 8 नवंबर 2016 को किया था, यानी कि डीमोनेटाइजेशन किया था। उस समय में देश में प्रचलन में रही करेंसी का लगभग कितने प्रतिशत भाग ऐसी करेंसी नोटों का था? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 500 और 1000 का नोट जो है उस समय तक कितने परसेंट मार्केट में था? तो टोटल 86% मुद्रा 500 और 1000 के नोट के रूप में मार्केट में था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए किया गया है? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2020 से 25 के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर देखते हैं। बैंक जब रिजर्व बैंक को अल्पकालिक ऋण प्राप्त करते हैं, यानी जब बैंक है जो रिजर्व बैंक से कुछ समय के लिए ऋण प्राप्त करते हैं तो उन्हें जो ब्याज उसके लिए जो पैसा ले रहे हैं उसके लिए चुकानी होती है वो कहलाती है रेपो दर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन रिजर्व बैंक जब बैंकों से पैसा लेता है ब्याज के रूप में उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हवाला क्या है? तो देखिए, हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसका अवैध कारोबार इलीगली तरीका से होता है, तो वो एक तरह से हवाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी 5 वर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी? तो ये छठी थी, सॉरी ये 5वीं थी जो 1 साल पहले समाप्त हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 ये तो सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर सी की बात करें, छठी 5 वर्षीय योजना 80 से 85 ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय ये सुमेलित नहीं है, और प्रथम 51 से 56 ये सही है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन, यानी कि
पार्ट नंबर 4 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करें वीडियो में, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल पाए जो भी वीडियो अपलोड होता है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।